तो शिमला डिस्ट्रिक्ट पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच किंग ऑफ कुमारसेन टुक ओवर द शांगरी फोर्ट एंड डिफीटेड द किंग ऑफ कुल्लू एट करांगला एंड नागी। किस राजा ने कुमारसेन के शांगरी फोर्ट के पास डिफीट किया कुल्लू के राजा को, और करांगला, पहले करांगला के पास फिर नागी के पास। आप आंसर कर सकते हैं, आप ऑप्शंस में टाइप कर सकते हैं, मदन सिंह, केहर सिंह, प्रीतम सिंह या अजमेर सिंह। कौन सा रूलर है? देखो, कुमारसेन के जो रूलर है ना, यहाँ पर हम क्या बात करते हैं, जैसे कुमारसेन है, स्टार्टिंग में किसने फाउंड किया था ना? कीरत चंद ने फाउंड किया था। एक ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ना, कीरत चंद फाउंड किया था। और उसके बाद ना प्रणव कह रहे हैं यहाँ पर अजमेर सिंह। ठीक है, इसका आंसर अजमेर सिंह है। हम क्या क्या क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर हम कुमारसेन की बात करेंगे, एक कीरत चंद, ही वॉज द फर्स्ट रूलर। फिर जो अजमेर सिंह है, ये कुमारसेन के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर है। इनके टाइम पर इन्होंने सराई और शांगरी फोर्ट, इन दोनों को कैप्चर किया था। और जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, कुल्लू के राजा मान सिंह को हराया था करांगला और नागी में। ठीक है, यहाँ पर लास्ट रूलर जो हम देखते हैं कुमारसेन के, विद्याधर सिंह है। विद्याधर या विद्याधर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन रहेंगे हमारे। तो विच रूलर? अजमेर सिंह ना कुमारसेन के रूलर है, और नागी ये एरिया इन्होंने अपने पास किया है। नेक्स्ट है, एओ ह्यूम conceived the establishment of Indian National Congress in which building in शिमला सिटी। किस बिल्डिंग के अंदर एओ ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में प्लान किया था और उसको कंसीव किया था, जो आइडिया था वो आया था? पीटर हॉब, रॉथनी कैसल, रेड रूफ और मेनर हाउस। सब लोग बी आंसर कर रहे हैं। रॉथनी कैसल है, ये इंपॉर्टेंट है ना। ये कब कंसीव किया था? 1883 में कंसीव किया था। 1885 में बनी थी कांग्रेस। शिमला में एओ ह्यूम है, ये हमारे ब्रिटिश सिविल सर्वेंट रहे हैं पहले, उसके बाद फिर इन्होंने यहाँ पर कंसीव किया था आइडिया। इन विच प्लेस इज द ऑफिस ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का चीफ कमिश्नर ऑफिस कहां पर है? रिचमंड विला, डेल विला, रेवंसवुड या आर्म्सडेल? किस बिल्डिंग में इंफॉर्मेशन कमिश्नर का ऑफिस है? इंफॉर्मेशन कमिश्नर का ऑफिस एलएसएलई है ना, एलएसएलई में हमारा सेक्रेटेरिएट है, उसके ही पास है ये बिल्डिंग, ऊपर की तरफ है। इसमें इंफॉर्मेशन, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का ऑफिस है। ये कौन है? ये आर्म्सडेल बिल्डिंग है। आर्म्सडेल बिल्डिंग में चीफ कमिश्नर ऑफिस हमारा अभी लोकेटेड है। रेवंसवुड, रेवंसवुड में हाई। विच बिल्डिंग वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ 6 ब्रिटिश कमांडर इन चीफ बिफोर इंडिपेंडेंस? किस बिल्डिंग में कमांडर इन चीफ रहे? देखो, वॉइस रॉय, गवर्नर जनरल अलग होते हैं, जो कमांडर इन चीफ होते हैं वो आर्मी के हेड होते हैं। तो ऑकलैंड हाउस, बेंटिक कैसल, बांसकोट या रिचमंड विला? तो सब इसका आंसर सी कर रहे हैं, बिल्कुल है ना। सूरज, श्रुति, प्रणव, सब लोग बांसकोट बोल रहे हैं, तो इसका आंसर सी बांसकोट है। ठीक है, बांसकोट अगर हम देखें है ना, इसकी कंस्ट्रक्शन है 1830 में हुई थी जी। इसका स्टार्टिंग में समर रेजिडेंस था ना। ये जैसे लेफ्टिनेंट चीफ थे जो पहले थे, सर एडमंड बार्न्स, सर एडवर्ड बार्न्स, यस, एडवर्ड बार्नर बार्न्स, तो इनके नाम पर ये बांसकोट बना है। इसके बाद ये जो रेजिडेंस रहा है, जैसे लेफ्टिनेंट कमांडर इन चीफ रहे हैं यहाँ पर 6, फिर इवन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है हमारे अर्सवाइल, जो पंजाब की हम बात करते हैं, तो वहां के एलजी भी रहे हैं। और उसके बाद अभी आजकल ये गवर्नर का रेजिडेंस है हिमाचल प्रदेश के। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि गवर्नर का रेजिडेंस कौन सा है? बांसकोट। 6 कमांडर इन चीफ बांसकोट में रहे हैं। अब इसमें, इन विच एरिया आर द ट्राइब्स ऑफ कनेत कॉल्ड मुखिया, वजीर एंड महार?
किस एरिया में ट्राइब्स कनेत की जो है उनको मुखिया, वजीर या महार टर्म से कहा जाता है? सिरमौर, शिमला, किन्नौर या लाहौल? कहां पर इन्हें महर बुलाया जाएगा? ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, बिल्कुल बी शिमला डिस्ट्रिक्ट। जो हमारे ट्राइब्स है कनेत, बात करते हैं ना, इनके लिए टर्म यूज की जाती है। शिमला ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट है, बड़ी है, वहां पर ये लोग मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी केम टू शिमला फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1921 एंड वेयर ही स्टेड। कहाँ 1921 में जो महात्मा गांधी, पहला एक तो यही क्वेश्चन आया था, पहली बार कब आए थे, और फिर दूसरा कहाँ रुके थे, ना। सब लोग बहुत जल्दी आंसर कर रहे हैं, है ना। ए शांति कुटीर, बिल्कुल, है ना, शांति कुटीर है। गांधी जी आए थे और 1921 में शांति कुटीर में रुके थे। शांति कुटीर हमारी समर हिल के पास है। तो हम ये बात कहते हैं जब गांधी जी आए थे फर्स्ट टाइम ना, ये कस्तूरबा गांधी, है ना, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और कस्तूरबा गांधी, है ना, मदन मोहन मालवीय, इन सब के साथ ये शिमला आए थे। पहली बार शांति कुटीर में रुके थे ये समर हिल में। इन विच ईयर वॉज गॉटन कासल फोर्ट या पैलेस, जो अभी अकाउंटेंट जनरल ऑफिस है ना, इट वॉज बिल्ट। अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस कब बनाया गया था गॉटन कासल? बाद में ये जल गया था। एक ये डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ जाता है कि गॉटन कासल है किसका ऑफिस रहा है ये, तो 1815, 19, 1904, 1920, कब है ये? प्रणव कह रहे हैं 1904 में गॉटन कासल बना, बिल्कुल ठीक आंसर है, ठीक है ना। गॉटन कासल हमारा ये अकाउंटेंट जनरल है, उनका एक तरीके से ऑफिस रहेगा। बहुत सुंदर है, ट्रेनिंग भी होती है आईटी ना रेवेन्यू वालों की। विच किंग ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ बुशहर रिसीव्ड द टाइटल अजान बाहू? ना, कौन है बुशहर के राजा जिन्हें अजान बाहू का टाइटल दिया गया था? जगत सिंह, खेरी सिंह, राम सिंह या रूप सिंह? कौन से रूलर है जिन्हें अजान बाहू का टाइटल दिया था? अजान बाहू होते हैं जिनके बाजू मतलब ना इतने लंबे हैं कि वो अपने जो गोड्डा बोलते हैं नीज, उसको छू सकते हैं। ठीक है, तो सब आंसर कर रहे हैं यहाँ पर बी खेरी सिंह, बिल्कुल ठीक आंसर है ना। खेरी सिंह है, अजान बाहू, इनको छत्रपति का टाइटल भी दिया था औरंगजेब ने। और एक भगवान राम जी के भी अजान, उनको भी अजान बाहू कहते हैं, इनको भी कहते हैं। एक हाथ से नारियल तोड़ देते थे, लंबे हाथ थे ना, स्वॉर्ड फाइटिंग में अच्छे थे। और जब इन्होंने तिब्बत को हेल्प किया था जब लड़ाई हो रही थी, इस वजह से हांग रांग वैली इनको मिली थी। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, जिसकी वजह से तिब्बत और एक तरीके से रामपुर वाला एरिया, या हम मासू कहें या बुशहर कहें, बुशहर के साथ तिब्बत का ट्रेड रहा। ठीक है, फिर वॉर 1962 तक ये ट्रेड चलता रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेट वॉज नॉट फाउंडेड बाय करेजियस राजपूत हु केम फ्रॉम प्लेन्स? कहाँ के राजा है जो प्लेन से आए राजपूत नहीं है? रामपुर, बुशहर, मंडी, बिलासपुर या सिरमौर? हम नॉर्मली देखते हैं ना हिस्ट्री में, जितने भी रूलर्स है वो प्लेन से आते हैं, नहीं वो आए यहाँ पर, एक तरीके से खाली थी सीट्स, इस वजह से लोगों ने ज्वाइन कर लिया। तो कौन से रूलर है जो राजपूत नहीं थे, जो मतलब इस तरीके से प्लेन से नहीं आए हुए हैं? यहाँ पर ना रामपुर बुशहर है। इसका जैसे हम बात करते हैं ना कौन आए हैं, यस, प्रद्युम्न, है ना। प्रद्युम्न पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं कि प्रद्युम्न है ना, अपने बेटे की शादी कराने के लिए आए थे। जो कुछ जगह पर ऐसा लगे अनिरुद्ध की मैरिज करानी थी ना। और दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर आ जाता है कि इन्होंने कामरू स्टैब्लिश किया था, हेडक्वार्टर जहाँ पर इनका कैपिटल। वो फाउंडेड द प्रिंसिपैलिटी बलसन? बलसन किसने फाउंड किया था? बलसन प्रिंसिपैलिटी, भूप सिंह, अलग सिंह, श्रीचंद या राम सिंह? बलसन किसने फाउंड किया है? ये राठौर प्रिंस थे ना, राठौर किंग थे, 12th सेंचुरी में इन्होंने फाउंड किया है। बलसन किसने फाउंड किया है? तो यहाँ पर सब लोग बी बोल रहे हैं, है ना, भूप सिंह, अलग सिंह, श्रीचंद, राम सिंह। तो बी, है ना, अलग चंद, अलग सिंह, बिल्कुल अलग सिंह इसका आंसर है। राठौर किंग है, 12th सेंचुरी में ये रूलर बन गए थे। फिर इसके बाद इन्होंने, और ये भी कही ना, ये सिरमौर प्रिंसिपैलिटी है,
वहां से ये अलग हुए हैं, तो सिरमौर से अलग हुए हैं, एक ये क्वेश्चन आ जाता है। फिर इवन ये भी अगर हम इसको देखें, फिर इसके बाद ना गोरखा इन्वेजन है, तब तक ये इन्हीं के पास रहा था, गोरखा इन्वेजन हुआ, फिर इसके बाद जोगराज सिंह आ गए थे। क्वेश्चन जो आ जाता है यहाँ पर कि लास्ट रूलर कौन थे ना, रन बहादुर सिंह। रन बहादुर सिंह, ही वॉज द लास्ट रूलर। ठीक है, तो ये प्रश्न आते रहते हैं। एक वो भी है कि बलसन में डेविड ऑक्टरलॉनी को है ना नगन फोर्ट दिया था, जोगराज सिंह ने, इसने हेल्प किया था। जोगराज सिंह ने हेल्प किया था, बलसन के ठाकुर थे, और इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को गोरखा वॉर के टाइम पे हेल्प किया था। नगन फोर्ट डेविड ऑक्टरलॉनी को इन्होंने दिया था। जुब्बल वॉज फॉर्मरली पार्ट ऑफ विच स्टेट? जो हमारी जुब्बल प्रिंसली स्टेट है, पहले ये किस प्रिंसली स्टेट का पार्ट थी? बुशहर, बिलासपुर, सिरमौर या चंबा? कहाँ किस चीज का पार्ट रही है ये? जैसे हम ये देखते हैं ना, क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसको 1195 में करमचंद ने फाउंड किया था। करमचंद द फाउंडर ऑफ जुब्बल। ठीक है, ये और ये कौन थे? ये उगरचंद है ना, उगरचंद शुभंश प्रकाश के ब्रदर थे ना, शुभंश प्रकाश के ब्रदर थे उगरचंद, जिनके बेटे थे करमचंद, जिसने फाउंड करा था जुब्बल। तो सुभाष प्रकाश वगैरह सब सिरमौर से रिलेटेड है, तो बिल्कुल श्रुति प्रदत्त ने आंसर किया है सिरमौर, तो ठीक आंसर है। इन विच एरिया डिड द रामपुर बुशहर प्रिंसली स्टेट कम अंडर ब्रिटिश ऑक्यूपेशन? तो अंग्रेजों के अंडर रामपुर बुशहर कब आया था? रामपुर बुशहर ने इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, इसमें 1815, 58, 1905, 1935 कब आया है ये? जैसे हम रामपुर की बात करते हैं है ना, तो रामपुर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रही है? प्रद्युम्न की हम बात करते हैं, और ये भी हमने देखा था कि प्रद्युम्न श्री कृष्ण के डिसेंडेंट है। एक क्वेश्चन ये आ जाता है ना कि श्री कृष्ण के डिसेंडेंट ने कहाँ पर इस्टेब्लिश करी है अपनी प्रिंसली स्टेट। फिर दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि कहाँ इस्टेब्लिश किया था? कामरू में इस्टेब्लिश किया था। फिर इस पे और क्या क्या क्वेश्चन, एक में हमने खेरी सिंह भी देखा था, वो भी इंपॉर्टेंट है। अजान बाहू है ना, रामपुर बुशहर क्वेश्चन बनता रहता है। लवी फेयर इवन अजान बाहू के ही टाइम पे, जो खेरी सिंह है उनके टाइम पे होता है। तो यहाँ पर ना मनीष आंसर कर रहे हैं ए ना, बाकी सूरज वगैरह बी कर रहे हैं। तो किस टाइम पर ये ब्रिटिश के अंडर आया है? ये 1850 के अंडर आया था, जब गोरखा इन्वेजन हुई थी ना। गोरखा के आने के बाद है ना, जब इनको हटाया था अंग्रेजों ने 1815 में, उस टाइम पर ना रामपुर ओवरऑल ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के अंडर आ गया था। और इन्होंने, जैसे हम देखा ना, राजा महेंद्र सिंह है, महेंद्र सिंह जी को इन्होंने सनद दी, गोरखों को बाहर भगाया था, उसमें महेंद्र सिंह जी ने हेल्प करी थी, और बाद में इनको सनद दे दी गई थी। इसके अलावा जैसे जो क्वेश्चन आता रहता है एक जो इम्पोर्टेंट, तो 1815 इसका आंसर ए। बाकी शमशेर सिंह जी है ना, शमशेर सिंह जी पे भी क्वेश्चन आता है, इन्होंने हेल्प नहीं करी थी ब्रिटिशर्स को 1857 के टाइम पर ना, तो एक ये क्वेश्चन बनता है, शमशेर सिंह जिन्होंने हेल्प नहीं करी थी ब्रिटिशर्स को रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे। एक क्वेश्चन आ जाता है कि रामपुर का या बुशहर का लास्ट रूलर कौन था ना, तो लास्ट रूलर पदम सिंह थे। विच किंग मेड रामपुर द कैपिटल ऑफ हिज प्रिंसली स्टेट बुशहर? तो रामपुर किसने बनाया है? केहरी सिंह, विजय सिंह, उदय सिंह या राम सिंह? तो रामपुर किसने बनाया है, ये वाला क्वेश्चन है। अगर हम ऐसे देखें तो सबसे पहले कामरू की बात होती है ना, ये एक प्रद्युम्न वाले टाइम पर है। फिर उसके बाद प्रद्युम्न कामरू, फिर कामरू से सराहन, कामरू से सराहन लाने वाले कौन है, ये भी क्वेश्चन आता है, चतर सिंह। तो वो शहर पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। फिर यहाँ पर सब लोग आंसर कर रहे हैं ना, सूरज, अनुराग, प्रणव, श्रुति, सबके आंसर ठीक है ना, डी राम सिंह। राम सिंह है, प्रिंसली स्टेट ऑफ बुशहर है, और जो सराहन है, सराहन के बाद फिर ये रामपुर लाया गया। ये राम सिंह के काम है, नाम में ही राम लगा हुआ है। अब तो कुछ सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है ना, रामपुर राम सिंह, राम में ही लगा हुआ है और नाम में ही है। और इन्होंने इवन जैसे राम सिंह है, फेमस थे, जो धनखड़ फोर्ट है ना, इन्होंने सबड्यू किया था अपने टाइम पर स्पीति का, तो अपने टाइम पे इन्होंने एरिया बढ़ाया था।
1776 में इन्होंने सबड्यू कर दिया था धनकड़ एरिया को, स्पीति धनकड़ फोर्ट कैप्चर कर दिया था। To assist the king of princely states of Bushehr, there was ancestral priest of the three families. One of them was Kohol family. Where did the family come from? तो ये फैमिलीज है प्रीस्ट, बुशहर के जो प्रीस्ट होते थे, है ना, उनकी अलग, उसमें अलग अलग फैमिलीज। एक कोहल फैमिली है। कोहल फैमिली कहाँ से आई है? कुल्लू से आई है, गढ़वाल से आई है, किन्नौर से आई है, या जुब्बल से आई है? तो कहाँ से कोहल फैमिलीज आई है, ये वाला प्रश्न। कोहल, ये हमारा गढ़वाल, ठीक है, गढ़वाल से आई है। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था, तो याद रखिएगा। जो कोहल फैमिली है, प्रीस्ट है बुशहर के रूलर के, और ये गढ़वाल से आए। इन विच बिल्डिंग डिड मिसेस इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो साइन द शिमला एग्रीमेंट ऑन अगस्त 1972? 1972 में जुल्फिकार अली भुट्टो और मिसेस इंदिरा गांधी जी ने कहां पर साइन किया था शिमला एग्रीमेंट? एक क्वेश्चन तो यही हो जाता है, शिमला एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? 1972। कहाँ साइन हुआ था? गॉर्टन कैसल, बार्न्सकोट, पीटर हाफ, बैंटनी कैसल। कहाँ पर साइन किया है ये? सब आंसर किया ये सूरज। बांसकोट, बिल्कुल ना, बांसकोट में, बांसकोट एलिजिली दो जगह पर इनकी डिस्कशंस हुई थी, और बांसकोट में साइन किया था शिमला एग्रीमेंट। फॉर व्हाट इज द इनवेरेरम ऑफ शिमला फेमस? इनवेरेरम बिल्डिंग का नाम है, तो ये बिल्डिंग किस चीज के लिए फेमस है? यहाँ पर क्या है जिसके लिए ये बिल्डिंग फेमस है? चर्च, चर्च की बिल्डिंग को बोलते हैं, स्टेट का म्यूजियम है, या वाइल्ड फ्लावर हॉल है, या मंजीठा हाउस? क्या है आजकल इनवेरेरम में? इनवेरेरम इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है हिमाचल प्रदेश की। यहाँ पर क्या रहेगा? तो इसका आंसर सब लोग बी कर रहे हैं, श्रुति, प्रणव, सब लोग बी कर रहे हैं इसका आंसर, यस। तो यहाँ पर स्टेट म्यूजियम है। एक बार ये भी पूछा था, इनवेरेरम यहाँ पर क्या है? स्टेट म्यूजियम है। बहुत सुंदर जगह है, कांगड़ा पेंटिंग्स, चंबा रुमाल, सारी चीजें, कॉइन्स जैसे हम पढ़ रहे होते हैं, यहाँ पर कॉइन्स रखे हुए हैं। बहुत ऐसा सुंदर है, जाना चाहिए। चौड़ा मैदान के पास है। वेयर इज द हर्बल गार्डन इन शिमला डिस्ट्रिक्ट? शिमला में हर्बल गार्डन का है। डुमरेडा, झड़ग, पुड़ग, सेंच। शिमला डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर है हर्बल गार्डन? क्वेश्चन आते रहते, सर्वे में दिया होता है। तो हमारा हर्बल गार्डन डुमरेडा, डुमरेडा में है। हर्बल गार्डन में बिल्कुल मनीष, श्रुति, सबने ठीक आंसर किया है। Which of the following idols is not installed on the ridge of Shimla? ना, रिज मैदान में बहुत सी मूर्तियां खड़ी की गई है, तो कौन सी मूर्ति इनमें से नहीं है? इंदिरा गांधी, वाई.एस. परमार, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी। तो कौन सी मूर्ति नहीं है? सब लोगों ने क्विकली आंसर कर दिया है, सबका आंसर एकदम सी। तो सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति नहीं है ना यहाँ पर। इवन जैसे इंदिरा गांधी, सामने महात्मा गांधी जी की मूर्ति है ना, उसके बाद फिर इंदिरा गांधी जी की मूर्ति है। अभी तो इवन अटल जी की मूर्ति भी लगी हुई है ना, अटल जी की नई मूर्ति लगी है। दूसरी तरफ हमारे ये वाई.एस. परमार जी की मूर्ति लगी हुई है। इवन जैसे हम देखते हैं स्कैंडल पॉइंट में किसकी मूर्ति लगी है, वो भी हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्कैंडल पॉइंट पे लाला लाजपत राय जी की मूर्ति लगी है ना, स्कैंडल पॉइंट। इसके अलावा अगर हम देखें थोड़ा आगे जाते चौड़ा मैदान की तरफ, जैसे सिल के सामने, वहां पर अंबेडकर जी की मूर्ति लगी हुई है। तो ये सब शिमला के पास मूर्तियां लगी हुई है। और पूछे हुए ये प्रश्न, हु वाज द फाउंडर ऑफ ठेओग हिल स्टेट? ठेओग जो है प्रिंसिपैलिटी, उसके फाउंडर कौन थे? रामचंद, वीरचंद, गिरिसेन, जयचंद, या जयचंद? तो यहाँ पर ठेओग के फाउंडर कौन है? ठेओग, ठेओग प्रिंसिपैलिटी है ना। ये एक तरह से क्योंथल की फीफ थी। यस, सब लोग इसका आंसर डी कर रहे हैं। प्रणाम, श्रुति, सूरज, बहुत बढ़िया।
इसका आंसर डी है ना, जयचंद या जयचंद। ही वॉज द फाउंडर ऑफ ठेउक। तो क्योंथल की पहले फीफ थी और इसके लास्ट रूलर कृष्णचंद थे ना, कृष्णचंद। और ये भी आ जाता, जो क्वेश्चन आता है कि ठेउक प्रिंसिपैलिटी या ठेउक स्टेट पहली प्रिंसिपैलिटी थी जो मर्ज करी थी इंडिया में, है ना, फर्स्ट प्रिंसिपैलिटी जो इंडिपेंडेंट इंडिया में मर्ज करने वाली प्रिंसली स्टेट्स में ये पहले थे। और ये भी कहा जाता है एक बार मर्ज होने के बाद फिर बाद में बोल रहे थे कि नहीं होना है, तब तक तो हो गया था मर्ज। ये क्वेश्चन काफी बार आता है। हु इस्टेब्लिश दी बुशहर प्रिंसली स्टेट इन अप्पर सतलुज वैली। बुशहर को इस्टेब्लिश करने वाले रूलर कौन थे? देवपाल, कृष्ण प्रद्युम्न या विश्वेश्वर? यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही हमने बात करी थी, प्रद्युम्न है ना, किंग कृष्णा जी के बेटे हैं ना, इन्होंने इस्टेब्लिश करे थे। अनिरुद्ध बेटा है। किससे लड़ाई हुई थी? बाणासुर ना, बाणासुर की डॉटर से शादी करनी थी, बाणासुर। उनको मार दिया गया था, कामरू एरिया अपने अंडर ले लिया, इसको इस्टेब्लिश किया। इसके बाद हु फाउंडेड द प्रिंसली स्टेट ऑफ दिड़त। तो दिड़त को किसने फाउंड किया था? राम सिंह, पृथ्वी सिंह, उगर सिंह या दुर्गा सिंह? ये जो राजा है ये हमारे है ना कीरत चंद के ब्रदर थे। फीफ थी, ये पैसे देते थे बुशहर को, बुशहर के साथ जुड़े हुए थे। इसको बाद में अमेलगमेट कर लिया था 1948 में, बुशहर के साथ ही जोड़ दिया था, है ना। तो सब लोग इसका आंसर कर रहे हैं पृथ्वी सिंह ना, बिल्कुल श्रुति प्रणव, इसका आंसर पृथ्वी सिंह है ना, पृथ्वी सिंह है। ही वाज द फाउंडर ऑफ दिड़त। हमको मेन मेन चीजें पता होनी चाहिए। अभी ये अभी प्रेजेंटली रामपुर तहसील का पार्ट है ना, इससे पहले बुशहर में इसको 1815 में मर्ज कर दिया गया था। शिमला कॉन्फ्रेंस which was held in 1945, then who was the viceroy of India at that time? जब शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी उस टाइम पर कौन वाइसरॉय थे 1945 में? ना सब लोग आए थे शिमला डिस्कशन करने, माउंटबेटन, वेवेल, लिंथगो या विलिंगडन। 1945 में ना, हु वाज द वाइसरॉय जब मीटिंग हुई थी? कौन है ये वाइसरॉय? जब इवन जैसे बिल्कुल सब लोग आंसर कर रहे हैं वेवल। शिमला कॉन्फ्रेंस का नाम ही वेवल कॉन्फ्रेंस भी था ना, जब 1945 में हुई थी, वेवल कॉन्फ्रेंस कहा गया था इसको, है ना। फिर इवन इसके बाद कैबिनेट मिशन भी आई थी 1946 में, उसके लिए भी डिस्कशन हुई थी। पहले इसके बारे में हुई थी, फिर बाद में जैसे वेवल कॉन्फ्रेंस, फिर 46 में हमारी कैबिनेट मिशन। लास्ट सिंसियर एफर्ट जिसमें इंडिया को यूनाइटेड रखने की बात थी और उसके बाद बाल्कनाइजेशन की बात हो गई थी, तो यहाँ पर वेवल प्लान या वेवल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट देखते हैं, हु डिड नॉट विजिट शिमला इन 1921? एक बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा होता है। देखो 1921 में गांधी जी आए थे, तो बेसिकली प्रश्न है गांधी जी के साथ कौन कौन आए थे और कौन नहीं आए थे, है ना। तो हमने तो अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था कि लाला लाजपत राय आए थे ना, मदन मोहन मालवीय आए थे, जैसे सूरज प्रणव सब आंसर कर रहे हैं कि बाल गंगाधर तिलक शिमला नहीं आए थे 1921 में, है ना। ये लाला लाजपत राय आए थे, मदन मोहन मालवीय आए थे, इवन वाइफ है ना कस्तूरबा गांधी साथ आए थे इनके, ये और शांति कुटीर में रुके थे। इवन जब ये आए थे इन्होंने ईदगाह में एक एड्रेस दिया था, लोगों से मिले थे, इन्होंने एड्रेस किया था लोगों को ईदगाह में। ये भी एक बार प्रश्न है, मतलब यहाँ पर फर्स्ट टाइम है इसलिए डेप्थ में पूछ लेते हैं। इसके बाद इन विच ईयर शिमला म्यूनिसिपल कमेटी वाज रिप्लेस्ड बाय शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन? पहले कमेटी होती थी, बाद में कॉर्पोरेशन बनी है, तो कॉर्पोरेशन कब बनी ना? अभी भी आप देखोगे मॉल रोड पे एमसी ऑफिस है
ना, तो कब बना है? 75, 77, 78, 79। फर्स्ट क्लास म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। सब लोग आंसर कर रहे हैं इसका आंसर। ये बना था जब रिप्लेस किया गया था, ये 78 में किया था रिप्लेस ना, 1978। यहाँ पर है, म्यूनिसिपल कमिटी ऑफ शिमला टाउन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द प्रेजेंट शेप बाय हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1978, है ना। सब लोग आंसर ए कर रहे हैं, बट इसका आंसर 1978 है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1978। ठीक है, दिस इज कंप्लीट चेंज इन द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ शिमला टाउन आफ्टर द ब्रिटिश लेफ्ट दिस समर कैपिटल। ओवर 175 रजिस्टर्ड होटल्स एंड 50 अनरजिस्टर्ड होटल्स हैड स्प्रंग अप इन द टाउन। तो इसके बाद बड़े हैं, ठीक है, तो यही रहेगा 1978 इसका।